मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल की तैयारियों को लेकर बैठक। मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक, तैयारियों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम सीएम के निर्देश पर बहाराबाद में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। अपर जिलाधिकारी ने की शिविर का शुभारंभ। नैनीताल स्थित पुलिस लाइन में परेड का आयोजन। परेड में अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। शारीरिक क्षमता और वेपन हैंडलिंग का किया गया आकलन। और ऋषिकेश पुलिस का बड़ा एक्शन, नशा तस्करी के मास्टरमाइंड गुरचरण को किया गिरफ्तार। पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित 10वें अंतर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल परेड ग्राउंड देहरादून, जहां मुख्य सेवक धामी प्रतियोगिता में उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे हैं। और क्योंकि मैं आयुर्वेद को मानता हूं और आयुर्वेद को जीता भी हूं, पूरा काफी कुछ मैं कोशिश करता हूं कि आयुर्वेद के हिसाब से जीवनचर्या को बनाया जाए, जीवन पद्धति को जिया जाए, क्योंकि वही एक ऐसी पद्धति है जो सच में जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति जो हमारे पूर्वजों से हमको विरासत में प्राप्त। जब मुझे लोग कहते हैं या मैं जब सुनता था पहले कि वो कहते थे कि पहला धर्म ये, दूसरा धर्म ये, तीसरा धर्म ये, चौथा धर्म घर में अच्छे बच्चे हो जाए वो भी एक धर्म है। तो मैं सबसे पहले कहता हूं, सबसे बड़ी जो माया है, सबसे जो बड़ी कृपा है, वो क्या निरोगी माया है। क्योंकि अगर निरोगी काया रहेगी तो सच में आपको जो है सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाएंगे। आप जीवन में बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बहुत कुछ आपने मान सम्मान भी प्राप्त कर लिया है, बहुत सारा आदत भी कर लिया है, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली है, और जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं अगर उसमें निरोगी काया नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसमें कहीं न कहीं सब कुछ होते हुए भी आप जो असली सुख है, आनंद, उस आनंद से कहीं न कहीं दूर रहते हैं, उसमें कहीं न कहीं न्यूनता रहती है, कमी रहती है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन बहुत शानदार है और हम राज्य के अंदर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आज हमारा राज्य हर क्षेत्र में, आज भारतवर्ष के अंदर, हमारे पूरे देश के अंदर एक उदाहरण अनेक क्षेत्रों में प्रस्तुत कर रहा है। और आपने देखा होगा एक परिवर्तन जो हुआ है, परिवर्तन यह है कि पिछले सालों में हम देश के उन राज्यों की श्रेणी में आ गए हैं कि अब हमको भी जो है अग्रणी पंक्ति के राज्यों की सूची में हमारा नाम भी आता है। बहुत सारे हमने ऐसे नियम बनाए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, बहुत सारे नवाचार किए। उसके कारण से हमारा राज्य आज देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आता है। वही खेल के क्षेत्र में भी अभी अपने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया। ऐसे बहुत कठिन था, चुनौतीपूर्ण था कि हमारे राज्य में खेल की राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो, और जो आयोजक लोग थे उनको भी एक समय मुझे लगता है कि पूरा विश्वास ये नहीं था कि हम इन खेलों का इस प्रकार से आयोजन करवा पाएंगे। इसलिए तिथियों पर तिथियां बदलती जा रही थी, लगातार वो आगे होता जा रहा। लेकिन हमने तय किया, मैंने कहा कोई चुनौती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उस चुनौती का सामना करना चाहिए। ये आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता। मैं स्वयं पीटी उषा जी के ऑफिस में गया और मैंने कहा कि आज मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक हमको खेल की तिथियों का आप पत्र नहीं मिलेगा। और अपने साथ पत्र लेकर आया, आपने देखा सारे खेलों का आयोजन हुआ। और इन खेलों के आयोजन में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कोई हैंगर में नहीं था, सारा का सारा परमानेंट स्थायी
इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। और इससे पहले जितने भी राष्ट्रीय खेल हुए, सभी राष्ट्रीय खेलों में कोई न कोई प्रतियोगिता जिस प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ उस प्रदेश से बाहर होती थी। कोई किसी के यहाँ साइकिलिंग नहीं होती थी, किसी के यहाँ स्विमिंग नहीं होती थी, किसी के यहाँ कोई अन्य नहीं होता था, किसी के यहाँ वेलोड्रम नहीं होते थे। अनेक कोई न कोई प्रतियोगिता ऐसी थी, कहीं कनाइंग नहीं होती थी, क्रिकेट नहीं होती थी, वो तो तमाम प्रकार के हमारे वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां नहीं होती थी। लेकिन हमारे और आगे बढ़ेंगे, जहां पटरी व्यापारियों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक और नगर पालिका द्वारा इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया गया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा पटरी व्यापारियों के समर्थन में शहीद स्थल से जुड़ा घर पर सांकेतिक धरना दिया गया और स्थानीय प्रशासन और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने उपजिलाधिकारी से वार्ता कर पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित करने और पात्र लोगों को इसमें समायोजित करने की बात कही। इस दौरान पटरी व्यापारियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनकी रोजी रोटी बचाने और उनके संघर्ष में शामिल होने की अपील की, जिस पर उन्होंने उनके आंदोलन में शामिल होने के और उनकी लड़ाई में हर कदम साथ देने का वादा किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी पटरी व्यापारियों के साथ है और यदि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन कर उन्हें न्याय देने का प्रयास करेगी। कि हम वेंडर्स के साथ हैं, हमारी स्थानीय कांग्रेस का सब लोगों का, जिसमें हमारे पूर्व विधायक भी सम्मिलित हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सम्मिलित हैं, पूर्व अध्यक्षगण सम्मिलित हैं और जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं अलग अलग पदों के लिए, वो सारे लोग सम्मिलित हैं। सबका सम्मिलित निर्णय है कि यदि वेंडर्स को यहाँ से बलपूर्वक हटाया जाएगा तो हम इनके साथ संघर्ष करेंगे। संघर्ष की रूपरेखा क्या होगी, जिस तरीके की स्थिति आएगी उस तरीके से तय कर लिया जाएगा, जिसमें भूख हड़ताल से लेकर के सड़क जाम से लेकर के हर स्थिति आ सकती है, गिरफ्तारी भी आ सकती है। हम सब चीजों के लिए तैयार हैं। वेंडर्स के लिए जो वेंडर्स का संघर्ष है वो आजीविका का संघर्ष है, पेट का संघर्ष है। और हमारा स्पष्ट कहना है कि आप वेंडर्स को जहां उनकी आजीविका ठीक तरीके से चल सकती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगरपालिका परिषद सभागार में मसूरी में 24 से 29 दिसंबर तक होने जा रहे विंटर लाइन कार्निवाल की तैयारियों की बैठक की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विंटर लाइन कार्निवाल 2025 का ब्रोशर का भी उद्घाटन किया। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विंटर लाइन कार्निवाल के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्निवाल के दौरान शौचालय में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने और बिजली, पानी और पार्किंग जैसे मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मसूरी में आधुनिक शौचालय के निर्माण पर भी जोर दिया। कैबिनेट मंत्री ने पुलिस प्रशासन को कार्निवाल के दौरान मॉल रोड पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विंटर लाइन कार्निवाल में स्थानीय उत्पादों, स्थानीय कलाकारों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के स्टॉलों को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही फूड फेस्टिवल के दौरान कीवी और बाल्टा जैसे स्थानीय फलों के स्टॉल लगाए जाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि कार्निवाल का प्रत्येक दिवस महान विभूतियों के नाम समर्पित रहेगा। कार्निवाल की शुरुआत 24 दिसंबर को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के नायक इंद्रमणि बडोनी की जयंती के अवसर पर की जाएगी। लगभग हर वर्ष यहाँ पर होता है, लेकिन इस बार का जो कार्निवाल है इसका विशेष महत्व है, क्योंकि रजत जयंती वर्ष में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे राज्य को बने हुए 25 साल हो गए हैं और इसकी शुरुआत 24 तारीख को इस राज्य निर्माण के प्रयोद्धा जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था, इंद्रमणि बडोनी जी की उससे शुरू होगी। वहीं दूसरा दिन इस राज्य के निर्माता भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उससे होगा। इसी प्रकार अन्य दिनों में भी हमने जो प्रमुख इस प्रकार के महापुरुष हैं उनके नाम पर इसको रखा है और मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा हूं। आज मैंने मौके पर आकर अभी तक की प्रगति की जानकारी ली और हमने कोशिश की है कि
हमारी संस्कृति का, हमारे खान पान का, हमारे पहनावे का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार उसको हमने सुनिश्चित किया है। मात्र एक कलाकार को छोड़कर सभी कलाकार हमारे उत्तराखंड के हैं, स्थानीय हैं। ये हमने एक नई शुरुआत की है और अगली बार से हम बाहर का कोई भी कलाकार, अगली बार से तो बाहर का भी नहीं लाएंगे। और ये कैसे भव्य हो, कैसे इसका एक अच्छा संदेश, क्योंकि मसूरी का संदेश देश में नहीं पूरे विश्व में जाता है। और 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं अंतिम दिन महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवा गुरमीत सिंह जी इसका समापन करेंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट बुग्गावाला में आयोजित स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम में शिरकत की, जहां मशरूम ग्राम का उद्घाटन किया और इसके साथ ही कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बुग्गावाला हरिद्वार, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी और सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने आगे जाना है। और आज क्योंकि मैं भी इस परिवार का एक हिस्सा हूं, मुझे याद है पिछली बार आपने आना था तो भारी वर्षा हो गई, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, और आज इतना कोहरा हो गया तो मुझे चिंता हो रही थी। मैंने मजुरा से बार बार कह रहा था कि शायद किसी भी तरह भेजो, सीएम साहब की जरूरत है। लेकिन ये आपका बड़प्पन है, ये आपका किसानों के प्रति लगाव है, जनता के प्रति लगाव है। और आज जो स्वरोजगार से रोजगार की तरह की काम हुआ है, इनका हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार कृषि के माध्यम से, एग्रीकल्चर के माध्यम से और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से तो प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हम महक क्रांति लेकर आए हैं, मिलेट्स की पॉलिसी लाए हैं, एप्पल की पॉलिसी लाई है, ड्रैगन फ्रूट के लिए पॉलिसी लाए हैं। और ये सब माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हो रहा है कि इस अवसर पर जाते कहते हुए एक बार मुख्यमंत्री जी का कृषि मंत्री होने के नाते हुए, इस परिवार का हिस्सा होने के नाते अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हुए कि आपने इस बच्चों को हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ पर आए। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बुग्गावाला क्षेत्र के आप सभी हमारे किसान भाइयों का भी, बहनों का भी अपनी ओर से बहुत सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। बल्कि राज्य के अन्य लोगों को भी कृषि के क्षेत्र में और नवाचार के क्षेत्र में और नया करने के लिए बहुत प्रेरणा का काम करेगी। और मैं तो गणेश जोशी जी आपसे कहूंगा और निपासी जी से भी कि पूरे राज्य के हमारे किसानों का हर एक जनपद से कुछ लोगों का यहां आना हो जाए, कृषि विभाग के लोग उनको लेकर आए और यहां पर इस प्रकार, जिस प्रकार से इन्होंने कृषि ग्राम का जो एक नवाचार किया है उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रेरित होकर अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे। और मशरूम का उत्पादन कम भूमि, कम पानी और कम समय में अधिक लाभ देने वाला है। मैं अभी इनसे पूछ रहा था कि कितना होगा तो ये बता रहे थे 2.5 टन, 3 टन, ऐसे ही बता रहे थे ना। 20,000 किलो बाहर से ला रहे हैं प्रतिदिन। टोटल कितना हो गया? 23,000 किलो प्रतिदिन। 23,000 किलो प्रतिदिन का उत्पादन जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। और ये एक काम कम लागत में अधिक लाभ देने वाला भी है।
जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई बहन अतिरिक्त आय अर्जित करने में भी उनको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो कोई सामान्य किसान न कर पाए। थोड़े से संसाधन जोड़ने से बाकी अन्य सहायताएं भी उनको प्राप्त हो जाएंगी। मैं एमवी फूड्स की पूरी टीम को इस प्रयास के लिए बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि ये मशरूम ग्राम हमारे स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए भी स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने के साथ ही हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश भर में 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के भी करीब 9 लाख के करीब मतदाताओं को प्रतिवर्ष इस योजना का लाभार्थी होने का अवसर मिल रहा है। आज जहां एक और हम सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का आज उचित मूल्य भी प्रदान किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान में सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और आवश्यक जो उर्वरक हैं उनकी जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी उपज और गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता उसमें निरंतर सुधार हो रहा है। जहां जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार किसान उसका उपचार भी कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी विकास मिशन, दलहन उत्पादन मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना, पीएम धन धान्य कृषि योजना, डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, इस वर्ष के बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए, ग्रोथ इंजन मानते हुए, जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय भी भारत की सरकार ने लिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जनपद में शुरू किए गए बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अपर जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ और प्रधान सुरुचि सैनी ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में कृषि विभाग, आयुर्वेदिक, बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति, दौलतपुर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग समेत अन्य विभागों ने स्टॉल लगाकर अपने अपने विभागों की जानकारी ग्रामीणों को दी। वहीं मौके पर पहुंचे एडीएम दीपेंद्र सिंह नेगी, तहसीलदार विकास अवस्थी ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। शिविर में 25 शिकायतें आई, जिनमें 18 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष 7 शिकायतें संबंधित विभाग को सौंपी गई। शिविर का 282 लोगों ने लाभ भी उठाया। इस दौरान तहसीलदार विकास अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत गांव गांव जाकर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को घर घर पहुंचाना है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के लंढौरा क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने खेत में एक ऊंचे पॉपुलर के पेड़ पर गुलदार उल्टा लटका देखा। जी हां, गुलदार का एक पैर पेड़ की टहनी में फंस गया, जिससे वह करीब 5 से 6 घंटे तक पेड़ पर ही फंसा रहा। गुलदार की हालत देख ग्रामीणों में भारी दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए, जिसमें
स्थिति और भी संवेदनशील हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भीड़ के शोर और हलचल के कारण गुलदार लगातार छटपटाता रहा, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रही। तो वहीं इस बीच आपको बता दें, ग्रामीणों ने बताया कि सूचना देने के बावजूद भी वन विभाग की टीम मौके पर काफी देर से पहुंची, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। हालात बिगड़ते देख वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिसके बाद पेड़ को काटकर गुलदार को सुरक्षित नीचे उतारा गया और पिंजरे में बंद कर रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद भी सैकड़ों ग्रामीण वन विभाग की गाड़ी के पीछे पीछे चलते रहे, जिससे हालात और तनावपूर्ण बने रहे। गुलदार को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और वही उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां मैदान से लेकर पहाड़ तक ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है। कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें, घरों में दुबके लोग, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया पूर्वानुमान। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। तराई भाबर क्षेत्रों में चल सकती है शीतलहर। राज्य के मैदानी जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। बारिश के होने से राजधानी की वायु की गुणवत्ता में हो सकता है सुधार। देखिए, अभी जो अगले एक हफ्ते का फोरकास्ट है उसमें भी हमारा को ये संभावना बन रही है कि जो 20 और 21 तारीख में तो जो पहाड़ी इलाके हैं, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो चल रहा है पश्चिम विक्षोभ, उसमें कहीं कहीं पे जो है उत्तरकाशी जिला हो गया, चमोली जिला हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और पिथौरागढ़ के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे जो हल्की से बहुत हल्की बारिश या बहुत जो है 3500 मीटर से ऊपर हाइट वाले जो इलाके हैं वहां पे हल्की फुल्की कहीं पे बर्फबारी हो सकती है। 20 और 21 तारीख को संभावना, रेस्ट अभी जो है संभावना नहीं है बारिश की। लेकिन फॉग जो है ना जो है कई कुछ जो काफी जगह पे हमारे को बहुत घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा उम्मीद अगले 24 घंटे में भी हमको ऐसे लग रहा है। उसके बाद 20 तारीख को भी है जो काफी सारे जो उधम सिंह नगर हो गया स्पेशली और हरिद्वार जिले हैं ज्यादा प्रभावित जिले हैं। उसके अलावा पौड़ी और देहरादून वाले जिले। तो ये स्थिति ऐसा बना रहने की उम्मीद है अगले 4-5 दिन तक। ऋषिकेश में सुदामा मार्ग पर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी करने वाले के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी हुई 4 मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिए। हालांकि चोरी की गई रकम पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक सुदामा मार्ग पर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान संचालित करने वाले राजू उर्फ राजकुमार की दुकान में 17 दिसंबर की रात 2 बजे ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई। घटना में पीड़ित ने ग्राहकों के पुराने 6 मोबाइल और नकदी चोरी होने का जानकारी दी है और इस बीच ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोतवाल कैलाश चंद्र पांडे ने बताया कि आरोपी की पहचान महावीर सिंह रावत निवासी घनसाली के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बेरोजगार है और नशे का आदी है, इसलिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर वह अपनी जरूरतों को पूरा करता है। कोतवाल ने बताया कि आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। नैनीताल की पुलिस लाइन में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा परेड का आयोजन किया गया। परेड में जवानों की ड्रिल, शारीरिक क्षमता और वेपन हैंडलिंग का आकलन किया गया। परेड के दौरान नैनीताल पुलिस के सभी थानों, पुलिस लाइन, फायर सर्विस, सीपीओ परिवहन शाखा के जवानों को परेड ड्रिल कराई गई। साथ ही महिला और पुरुषों को यातायात की अलग अलग टोली बनाकर वेपन हैंडलिंग का अभ्यास कराया गया। वेपन हैंडलिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर महिला आरक्षी रेखा और किरण महतो को एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा नगद पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि असलहा बॉडी और वर्दी का एक पार्ट है और हर किसी जवान को असलहा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स ने सभी कर्मचारियों को वेपन हैंडलिंग में दक्षता होनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहे। फोर्स में हर जवान को मजबूत होना चाहिए। महिलाएं अपने आप को कमजोर न बनाएं, मजबूत हौसला रखें और शस्त्रों के बारे में पूर्ण जानकारी रखें। परेड के दौरान सभी प्रभारियों को आवंटित सरकारी वाहनों के लॉगबुक, उनके फिटनेस और मेंटेनेंस का जायजा लिया गया। संबंधित प्रभारियों और उनके वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा मानकों के अनुरूप वाहनों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं एसएसपी नैनीताल ने पुलिस लाइन में
मेस का भ्रमण किया और मेस प्रभारी को जवानों के लिए सीजनल सब्जी और शुद्ध पहाड़ी व्यंजन बनाने के निर्देश दिए गए। वेरी गुड। देखो भाई, असला बॉडी का पार्ट है और वर्दी का पार्ट है। मैं पुनः बता रहा हूँ, असला खोलना, जोड़ना और हर पुरसे जानना चाहिए। और जो आदमी असला हैंडल करना जानता है ना, वो लाइफ में हर प्रॉब्लम को मतलब ओवरकम करता है। ठीक है ना। एक्स्ट्रा लाइट भी है उनके पास और राउंड वाले वो क्या बोलते हैं, लैंप भी है और दोनों तरफ सर्च लैंप। ये परफेक्ट गाड़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।